हेलो। आईवीएफ कराने के बाद प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन से ही होगी या नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर योगिता परिहार, इंदिरा आईवीएफ इंदौर से, और आज हम बात कर रहे हैं कि आईवीएफ के बाद में प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन से होगी। आईवीएफ की प्रोसेस में हम आपके एग और स्पर्म को एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में, और उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में रिलीज़ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उस एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर लगना, इम्प्लांटेशन होना, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है उसी तरीके से आईवीएफ की प्रेगनेंसी में भी होता है। बट चूंकि हमने आईवीएफ किया होता है तो हम बहुत डरते हैं। हम आपको कितना भी कहते हैं कि आप सारे काम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसके बावजूद भी आप कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। तो जिस वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल, थाई मसल टाइट हो जाती है, जिससे बच्चा नीचे नहीं आ पाता और नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा कंसेप्शन के पहले कुछ सालों तक आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी रही है, इस पर भी मोड ऑफ डिलीवरी निर्भर करती है। मतलब कंसेप्शन के पहले साइकिलिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, जिमिंग, योगा, एरोबिक्स, अच्छी डाइट होना, अच्छी लाइफस्टाइल होना, ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं आपकी मोड ऑफ डिलीवरी को। इसके बावजूद कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम कपल्स बहुत लेट एज में आईवीएफ प्लान करते हैं, तो जिससे ज़्यादा एज में होने वाली प्रेगनेंसी की वजह से भी आपका नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज कम हो जाता है। और इसके अलावा आईवीएफ की प्रेगनेंसी प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है, तो कई बार इस वजह से भी गायनेकोलॉजिस्ट सेफेस्ट मोड सिजेरियन सेक्शन चूज़ करते हैं। और इन सारे फैक्टर्स के अलावा कई बार फीमेल्स के पेन थ्रेशोल्ड पर भी डिपेंड करता है। आजकल के यंग जनरेशन में इतना ज़्यादा पेन बियर करना, बच्चे को पुश करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी मोड ऑफ डिलीवरी, आईवीएफ के बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होगी या सिजेरियन की तरीके से होगी, ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं। अगर कोई कपल जिनकी आईवीएफ के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ताकि कि हमारे दूसरे पेशेंट इन सब चीज़ों से इंस्पायर हो सके। थैंक यू।